एग्ज़ाम्स की डेट्स आर फिक्स्ड, एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो गई है। आपके पास रहने को घर, खाने को खाना, पीने को पानी, देखने को यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर सब कुछ है। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन इंटेंट नहीं होगा तो ये पूरे वीडियो में आपके इंटेंट पे ही बात होगी। एंड आप ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप फॉलो कर लोगे तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो एग्ज़ाम के पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, और यहीं से अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है और यही मेन पॉइंट है। तो अपने को PYQs, RTPs, MTPs एंड स्टडी मटेरियल, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। PYQs लास्ट के 5 अटैम्प्ट के, वो भी कैसे करना है मैं आगे बताऊँगा। RTP लास्ट के 2 अटैम्प्ट की, अपने अटैम्प्ट की और अपने प्रीवियस वाला जो अटैम्प्ट है वो, और MTP अपने जो करंट अटैम्प्ट में जो आएगी वो। एंड स्टडी मटेरियल अपने पास सबके पास होता ही है, तो वो स्टडी मटेरियल, उसके अलावा कुछ नहीं करने का। और ये कैसे करना है, अगर मान लो आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा, तो जैसे ही पढ़ा तो उसके तुरंत बाद लास्ट के 5 अटैम्प्ट के PYQs लो, और 5 अटैम्प्ट में से अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का जो सम्स है वो सॉल्व कर डालो। आपके PYQs उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगी। लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, एग्जाम से पहले उनका पहले तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। सिलेबस खत्म नहीं होता तो PYQs, RTP, MTP तो बात की बात है, और फिर लास्ट में फेल होते हैं। और इसका रीज़न मेन वही है। PYQs वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि उससे हमको पता लगता है कि एग्जाम की पैटर्न्स क्या होती है, और उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसी लेवल पे अपने को प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि वो एज इट इज़ अपने को बता रहे हैं कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो तो अपने को करके जाना ही है। तो PYQs लास्ट में नहीं करने हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपन जब कर रहे हैं, अभी जो अपन करेंगे, तो उसके साथ साथ वो टॉपिक अपन ने निपटाया तो उसके साथ ही कर लो। बाद में टाइम नहीं मिलता है भाई। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपने किया, तो उसके बाद लास्ट के 5 अटैम्प्ट के PYQs उठाओ और कर डालो, खत्म। अपनी जब एग्ज़ाम आएगी तो मॉक टेस्ट पेपर ICAI रिलीज़ करता है, तो वो अपने को देना ही है। तो उससे ना पता चलता है कि अपन कहाँ पे लेट कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा है, अपन कौन से कंसेप्ट अब हमारे वीक है, तो वो तो अपने को देना ही है। एग्ज़ाम में जाके टेस्ट करें उससे अच्छा उससे पहले टेस्ट कर ले। तो ये सब माइनर माइनर पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ माइंड। तो उसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन से सब कोई गुजरता है, सबको फेस करना ही पड़ता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी है, आपको अपने लॉजिकल ब्रेन की सुननी है। क्या, कि वो आपको हर बार बताता है कि ये तू कुछ गलत कर रहा है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। आपको स्टडी करनी है लेकिन आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो वो आपको लॉजिकल ब्रेन आपको गाइड करेगा कि नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है। तो आपको हर बार लॉजिकल ब्रेन की सुननी है। तो अगर आपको स्टडी करनी है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप को फोर्स करना है कि ये 5 मिनट करो। सिर्फ 5 मिनट वाला थंब रूल याद रखना। आप 5 मिनट अगर आपने कर लिया ना, तो फिर आपका है ना मोमेंटम बन जाएगा। फिर आपको 1 घंटे भी पढ़ना होगा ना, तो आप इजीली पढ़ पाओगे। लेकिन स्टार्ट आपको 5 मिनट से करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को बोलना है सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट के बाद जो करना है नहीं मैं कर पाऊंगा, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए तू पढ़ ले। तो ऐसे आप करोगे ना, तो आप 1 घंटे 2 घंटे इजीली आप पढ़ पाओगे। एंड प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आप वर्क एंड रिवॉर्ड रूल भी याद रख सकते हो। अगर आपको कुछ एंजॉयमेंट करना है, मूवीज़ देखनी है, जंक फूड खाना है, दोस्त के साथ बात करनी है, तो आप पहले अपना जो डेली का टारगेट है वो आप अचीव करो सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद रिवॉर्ड लो। ना कि पहले रिवॉर्ड ले और उसके बाद काम करे, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पहले अपना काम होना चाहिए, अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद जो भी करना है करना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन एंड एडिक्शन। डिस्ट्रक्शन एंड एडिक्शन को अपन साइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। अपन मॉन्क नहीं है, अपन साधु लोग नहीं है, तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसका अपन को एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि डिस्ट्रक्शन एंड एडिक्शन के लिए अपने को एक टाइम एलोकेट करना होगा। अपन मान लो कि सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक अपन पढ़ते हैं, तो अपन को दिमाग में यही रखना है कि सुबह से 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक अपन सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सुबह से 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। आप अपने हिसाब से वो टाइम डिसाइड कर लेना है कि कौन सा टाइम पे मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे अपने को यूज़ नहीं करना है। बस आप इतना याद रखोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। तो अभी आपके पास 90 डेज बचे होंगे, तो 90 डेज अपने को पढ़ना तो है ही। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे इस गलती करेंगे। क्या करेंगे वो है ना, वो सोचेंगे कि मैं अब से है ना 10 घंटे 12 घंटे 15 18 घंटे में पढ़ूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, और ये होता भी नहीं है। आप 1-2 दिन करोगे, उसके बाद फिर 2 महीने ऐसे ही घर पे पड़े रहोगे। तो उससे अच्छा है ना, आप मिनिमम आवर डिसाइड करोगी कि मैं 4 घंटे तो 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे डेली पढ़ूंगा। आज से लेकर 90 दिन तक 4 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है मिनिमम, एंड मैक्सिमम 8 घंटे, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों घंटे आपको, दोनों ओवर आपको डिसाइड कर लेना है कि मैं इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं पढ़ूंगा। तो आपको एंजॉयमेंट करना है, बिल्कुल कीजिए, अपने को करना ही है। लेकिन अपने को डेली सिस्टम के थ्रू 4 घंटे या 8 घंटे, उसके बीच में अपने को पढ़ लेना है, उसके बाद करना है। इतना तो अपने को करना ही है मिनिमम। अगर ये कर लोगे ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी होती है। अपन क्या करते हैं पता है, किसी दिन मूड आ गया तो चलो आज 12 घंटे पढ़ लेते हैं, किसी दिन मूड नहीं है तो चलो आज 10 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं। तो वैसा नहीं चलेगा भाई। कंसिस्टेंसी मतलब
4 घंटे तो अपने को मिनिमम पढ़ना है, 8 घंटे तो अपने को मैक्सिमम पढ़ना है। नहीं 10 घंटे पढ़ने हैं, नहीं 2 घंटे पढ़ने हैं, 4 और 8 के बीच में पढ़ना है बस। डेली का इतना अपने को फिक्स रखना है, तो उससे कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो जाएगी। एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने जो फ्रेंड्स है वो आप अपने से सीनियर है और अपने लेवल पे उसको ही रखना। आप 12th वाले 10th वाले उसको अभी थोड़ा अवॉइड करोगे तो चलेगा। फाउंडेशन या इंटरमीडिएट वाले आप फ्रेंड्स रख सकते हो। अब एंड में आपको 100 डेज़ का एक पोस्टर दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको अगर आपने एक दिन आपका कंप्लीट हुआ तो आप उस पर एक मार्क कर देना, तो उससे ना आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी और आप ट्रैक कर पाओगे कि नहीं मैंने कितना पढ़ा है। थर्ड पॉइंट है मेरा आज का कि अपना स्टडी अप्रोच क्या होना चाहिए, किससे अपन को अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहले अपने पास पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट का अपने पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद अपने को देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है और कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है। उसके बाद अपने को उसमें वो देखना है कि ये अकाउंट्स है, मान लो कि अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर मेरे लिए ईजी है एंड वो टाइम टेकिंग कम है और उसका वेटेज ज़्यादा है, तो वो मैं पहले निपटाऊंगा। उसके बाद जो हार्ड है, डिफिकल्ट है, थोड़ा मॉडरेट है, उसके बाद उस पर अपन को जाना है। लेकिन पहले जो इजी है और कम टाइम लेने वाला है और वेटेज उसका ज़्यादा है, तो वैसे आप करोगे ना तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपका रिवीजन भी ज़्यादा हो सकता है उससे। एंड किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका वेटेज एंड उसकी डिफ़िकल्टी लेवल आप चेक कर लेना। मान लो आपको 2 मार्क का आने वाला है और आपने 20 दिन उसमें दे दिए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो पहले उसका डिफ़िकल्टी लेवल और उसका एग्जाम में वेटेज क्या है, तो वो आप चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्टडी करना। इसलिए मैं आपको PYQs मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि PYQs आपको एक टॉपिक होने के बाद तुरंत ही सॉल्व कर देने हैं। उससे आपको पता चले कि कितना मार्क्स का आता है, तो आप ये सब कुछ फॉलो कर सकते हो और उससे आप पास भी हो सकते हो। कई लोगों को स्लीप की भी दिक्कत होगी कि मैं 10 घंटे सोता हूँ, मैं 12 घंटे सोता हूँ। जो एथलीट होते हैं ना, जो रनर होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, वो लोग 8 से 10 घंटे वो भी सोते हैं। अपने को 8 से 10 घंटे नहीं सोना है। एक रियलिस्टिक मैं आपको नंबर देता हूँ, 6.5 to 7.5 आवर आपको सोना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप उससे ज़्यादा सोओगे या उससे कम सोओगे तो वो सब कुछ फालतू है। तो 6.5 से 7.5 घंटे मैक्सिमम और मिनिमम है, उससे ज़्यादा और कम मत सोना। ये प्रिफरेबली स्टूडेंट के लिए अच्छा नंबर है, तो आप यही फॉलो कीजिए। अभी आपने सुना ही होगा पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जो भी पढ़ नहीं पाता 5 मिनट भी, तो आप 25 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट का बीच में ब्रेक लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि 5 मिनट का ब्रेक मतलब 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट की 50 मिनट नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर आपको इसका इम्पैक्ट रिजल्ट में दिखेगा। आप इस वीडियो में से कुछ भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी एक बात कान खुल के सुन लेना भाई। आप सुबह से लेकर शाम तक आप एक जगह पे टिक के बैठ सकते हो तो आप पास होने की कैटेगरी में आते हो। तो आप इतना तो आपको मेक श्योर करना ही पड़ेगा। और 90 दिन की बात है, अगर नहीं करोगे तो भी 90 दिन तो खत्म होने ही वाले हैं, और करोगे तो भी खत्म होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो थैंक यू भाई। अब हम प्लानर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो प्लानर में तो बेसिकली मैं बताने वाला था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई एक दिन पढ़ता है, उसके बाद 10 दिन छोड़ देता है, उसके बाद फिर 2 महीने पढ़ता है। ऐसे ही सब कुछ, सबका अलग अलग डिफरेंट अप्रोच होता है। तो फिर मेरा प्लानर बताने का कोई मतलब नहीं है। सो आप अपने हिसाब से प्लानर बनाना, लेकिन उसमें एक वेरिएशन मैं आपको दूंगा कि आप अपना जो प्लानर बनाओ उसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना कि अपन को पता है कि अपन कितना पढ़ पाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना प्लानर। ऐसे ही हवा में कुछ मत लिखना उसमें, फिर वो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा कि अपने को पता है कि अकाउंट्स में अपने से एक ही चैप्टर हो सकता है, तो आप टारगेट दिन में 3 चैप्टर का मत कीजिएगा, आप एक ही चैप्टर का उसमें प्लानर बनाओ। तो आप थोड़ा टाइम देके एक अच्छा सा प्लानर बनाइए, जिससे आपका डेली का डेली आपका सिस्टम के थ्रू आपका टारगेट अचीव हो सके। एंड डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोकास्टिनेशन एंड नो फैप एंड मास्टरबेशन है, सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, मैक्रो पार्ट्स है सब कुछ। तो उसका मैं ना अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में नेक्स्ट थोड़े दिनों में मैं लाता रहूँगा। ये सब कुछ मैं डिटेल में नहीं बता सकता इसमें। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना थोड़ी बहुत, तो वो मैंने सब कुछ वीडियो में कवर कर लिया है। एंड ये फाउंडेशन सितंबर 25 एंड जनवरी 26 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, ये सब स्टूडेंट को ये वीडियो सेंड कर दीजिए, उसका भी भला हो जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर रहे हो, उसमें मैं सब कुछ एक एक चीज़ में गाइड करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो इस मोमेंट पे इतना डिस्ट्रैक्ट है कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो भाई पहले तो अपने को है ना अपना दिमाग को पहले थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा। उसके लिए अपन मेडिटेशन कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है, क्योंकि अपना दिमाग नहीं चलेगा तो अपन कुछ रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो पहले दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअल सॉन्ग एंड फिजिकल वर्कआउट, ये 3 चीज़। एंड लास्ट बोनस है कि आप ऐसी नॉन फिक्शनल बुक आप पढ़ सकते हो। डेली 10 से 15 मिनट पढ़ोगे और मेडिटेशन वगैरह कुछ करोगे तो अपना है ना दिमाग शांत हो जाएगा और उससे अपन है अपनी प्रोडक्टिविटी अपनी हाई कर पाएंगे। आपको प्लानर चाहिए तो आप इस वीडियो में 100 कमेंट्स एंड 100 लाइक हो जाएंगे, तो मैं प्लानर भी टेलीग्राम पे या उसका वीडियो अलग से मैं डाल दूंगा। एंड सितंबर 25 एंड जनवरी 26 वाला स्टूडेंट को ये वीडियो, ये कम से कम एक स्टूडेंट को आप शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि वो किसी गलत ट्रैक पे ना चले जाए, उसका भी भला हो जाए। सो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके इस फील्ड में कहीं गुम ना हो जाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।